आज एक बार फिर से मैं आप सभी साधक और दर्शकों के लिए परी साधना लेकर के हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि काफ़ी साधक और दर्शक बोल रहे थे कि गुरुजी कोई परी साधना दीजिए या फिर कोई परी का ऐसा मंत्र दीजिए जिससे हम किसी भी तरीके का कोई भी कार्य करा सकें। और ये साधना आप लोगों को केवल जानकारी उद्देश्य से ही दी जा रही है। साधना करते समय किसी भी तरीके का नुकसान होता है या आपको किसी भी तरीके का फ़ायदा होता है तो उसके जिम्मेदार केवल आप ही रहेंगे। हम केवल ये वीडियो जानकारी उद्देश्य से ही बना रहे हैं। और आप सभी साधक और दर्शक जानते हैं कि मंत्र प्रयोग चैनल पर जो भी मंत्र या साधना आप लोगों के लिए दी जाती है वो अति गुप्त और प्राचीन होती है। आप लाखों ग्रंथों में चेक कर लो, हमारे चैनल पर जो भी मंत्र या साधना आप लोगों को दी जाएगी वो आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगी। और पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लो, वहाँ भी आपको ये मंत्र कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकते। अब आप लोगों को ये साधना कब करनी है? ये साधना आप लोगों के लिए 9 चंदी जुमेरात को करनी है। 9 चंदी जुमेरात वाले दिन आप लोग साधना करेंगे। रात के समय आप लोगों के लिए नहा धो करके पाक साफ हो जाना है। और पाक साफ होने के बाद में अपने पूरे शरीर पर जो है इत्र वगैरह लगा लेना है। इस साधना को आप लोगों के लिए कहीं एकांत में करना है। और इस साधना को आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। घर में करने से पहले घर के अंदर आप लोगों के लिए एक कमरा चाहिए होगा। जब तक आप लोगों की साधना चलेगी उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं जाना चाहिए। आप ही खुद कमरे की सफाई करेंगे, धुलाई करेंगे और खुद ही आप पूरे कमरे में जो है रहेंगे। आपके सिवा कोई और भी जो है कमरे के अंदर ना जाए। अगर आप लोग इस साधना को घर के अंदर कर रहे हैं तो पूरे घर को आप अच्छे से सफा करेंगे। पूरा दीवार वगैरह को झाड़ेंगे, छत वगैरह को भी झाड़ेंगे। नीचे फर्श पर जो है आप लोगों को अच्छे से धुलाई कर लेना है पूरे घर की। और धुलाई करने के बाद में आप लोगों के लिए कुछ सामग्री लगेगी। आप लोगों के लिए एक धोने के लिए धुना रखना है ला करके, धुआं करने के लिए। और उसमें देखते हुए कोयले बना लेना है। और उसमें जो है आप लोगों के लिए लोहान चाहिए होगी। और अगरबत्ती आप लोगों के लिए लेकर के आना है, अगरबत्ती चाहिए। और एक दीपक लगाना पड़ेगा आप लोगों के लिए, एक दीपक चाहिए। और कुछ आप लोगों के लिए फूल चाहिए होंगे। फूल आप लोगों के लिए प्रतिदिन फूल लगेंगे, प्रतिदिन दीपक लगेगा। और प्रतिदिन आप लोगों की धुना आप लोगों को बना करके रखना है। धुने के अंदर आप लोगों के लिए लोहान डालते रहना है। इस जो आप लोगों के लिए मंत्र दिया जाएगा उसका 108 बार ही केवल आप लोगों के लिए जाप करना है। आसन आप लोग सफ़ेद कलर का ले सकते हैं। और पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके आप लोगों के लिए बैठना है। सामने दीपक लगाएंगे और धुना रखेंगे, उसमें हल्का हल्का लोहान डालते रहना है। अगरबत्ती लगाएंगे, फूल रखेंगे आप लोग। और जो मंत्र आप लोगों के लिए दिया गया है उस मंत्र का 108 बार आप लोगों के लिए जाप करना है। ये साधना आप लोग लगातार 40 दिनों तक कंटिन्यू रखेंगे। 40वें दिन जब परी हाजिर होगी उस दिन आप लोगों के लिए एक माला फूलों की बना करके रखना है। जब परी हाजिर हो तो उसे माला ये पहनने के लिए दे दें आप लोग, या पहना दें माला। और माला पहनाने के बाद में आप उससे वचन ले लें। और वचन लेने के बाद में आप जो भी कार्य कहेंगे वो आपका कार्य करेगी। जो भी आप उससे मंगाएंगे वो आप लोगों के लिए ला करके दे देगी। आप अपनी इच्छा अनुसार उससे कोई भी कार्य करा सकते हैं, कोई भी कार्य ले सकते हैं। लेकिन इस साधना को करने से पहले आप अपने मन में किसी भी तरीके का कोई भी विचार गंदा ना लेकर के आएँ। और ना ही किसी के लिए गलत सोचें। और ना ही इस साधना के बारे में किसी को बताएं कि आप ये साधना कर रहे हैं। अगर आप लोग बाहर करना चाहते हैं कहीं एकांत में, तो एकांत में आप लोगों के लिए जहाँ पर आप साधना करेंगे वहाँ साधना स्थल पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा पानी डाल करके साधना स्थल को हल्के से ईंट पत्थर से कूट लेना है, मिट्टी डाल करके। उसके ऊपर आपको क्योड़ा जल, गुलाब जल वगैरह डाल के ज़मीन को जो है पाक साफ कर लेना है। और नहा धो करके अपने शरीर पर इत्र वगैरह लगाएंगे। और जो भी सामग्री बताई गई है वो अपने सामने रखेंगे। और रखने के बाद में आप लोग साधना करेंगे। आप सभी साधक और दर्शकों के लिए एक विशेष बात और भी है। काफ़ी साधक और दर्शक हमसे लगातार फ़ोन और मैसेज करके पूछ रहे थे, क्योंकि हमने 2 से 4 दिन पहले एक काल रात्रि साधना करके वीडियो बनाया था जिसकी कुछ दान राशि हमने रखी थी। और काफ़ी साधक और दर्शक हमसे बोल रहे थे कि गुरुजी ये कौन सी शक्ति की साधना है और इस साधना को हमें कैसे करना है।
तो मैं आप सभी साधक और दर्शकों को बता दूं, ये एक बहुत ही विशेष टाइम पर साधना की जाती है। एक तिथि निकलती है इस साधना की, और ये साधना शमशान में ही की जाती है, लेकिन सात्विक साधना है। केवल 5 माला जाप शमशान में बैठ करके ही आप लोगों के लिए करना होता है। और इसमें जो भी भोग लगता है वो केवल दूध और केले का ही भोग लगता है। और इसमें जो शक्ति प्रकट होती हैं वो शमशानी देवी होती है, और उन्हें आप बुला करके उनसे कोई भी कार्य ले सकते हैं। वो भूत, वर्तमान, भविष्य के बारे में भी बताती हैं। जिस तरीके की आपकी जो भी समस्या है वो सभी बातों के जवाब देती हैं। इसमें एक विशेष कपड़ा लगता है। जब आप उस कपड़े को अपने पास रखेंगे साधना का मंत्र जाप करते समय, जब कभी भी आपको बुलाना होगा उसी कपड़े को आप लोगों के लिए बिछाना है। वो उसी कपड़े पर आकर के खड़ी हो जाती हैं और आप उनसे बात कर सकते हो। और जो दूसरी साधना आप लोगों के लिए दी गई थी जिसमें मैंने बताया था, वो केवल 1 महीने के अंदर केवल एक ही कार्य करेगा। वो गिरामी शक्ति होती है। उसमें कोई भी शक्ति जागृत होकर के आती है और वो आपका जो भी दिया हुआ कार्य होता है वो कर देती है। लेकिन उस साधना में आप पूरे महीने में केवल एक ही कार्य ले पाएंगे। अब जो भी साधक और दर्शक जिन्होंने आधा आधा पेमेंट डाला है उन साधनाओं का, वो पूरा पेमेंट डाल दें। और ये साधना बहुत ही जल्द उन सभी साधक और दर्शकों से कराई जाएगी, क्योंकि ये गुप्त साधना है। मैं इसके विषय में आप लोगों के लिए पूरी जानकारी यूट्यूब पर नहीं दे सकता, क्योंकि ये बहुत छोटी साधना है। और मैं ये केवल उन्हीं साधक और दर्शकों को दे रहा हूँ जो मेरे से स्टार्टिंग से जुड़े हैं। केवल उन्हीं साधकों के लिए ये साधना है, क्योंकि जो भी साधक और दर्शक प्रत्यक्षीकरण करना चाहते थे, प्रत्यक्ष शक्ति को देखना चाहते थे या प्रत्यक्ष शक्ति को अपने पास रखना चाहते थे, ये साधना केवल उन्हीं के लिए है। ये बहुत छोटी साधना होती है। 2 से 4 माला जाप होता है और शक्ति आकर के आपके सामने खड़ी हो जाती है। उससे केवल आप लोगों के लिए बात करना है। बहुत ही सौम्य रूप में आती है। एक साधक से शक्ति आकर के पूछती है कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, आपके परिवार में सब ठीक है या नहीं है। इस तरीके की शक्ति आपसे बात करती है। इतने सौम्य रूप में आती है। आपकी एक दोस्त बन के आती है, मित्र की तरह आती है आपके सामने वो, और आपका एक अपने भाई बहन की तरह आपका ख्याल रखती है। एक माना कि जैसे एक माँ अपने बेटे को प्यार करती है, उस तरीके से ये शक्ति आप लोगों को मार्गदर्शन करती है और आपसे प्यार भी करती है। आपको कभी भी गलत रास्ते पर जाने नहीं देगी। अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हो तो वो तुरंत टोक देगी, कि आपको बोल देगी कि ये कार्य मत करो, इसमें आपको नुकसान होगा। जो भी साधक और दर्शक इस साधना को करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही जल्द उन सभी साधक और दर्शकों से ये साधना कराई जाएगी।